सिक्स्थ बच्चों, हमने आपको पुस्तक दी थी और ये कहा था कि हम आपसे कहानी सुनेंगे, कहा था। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सब अपनी अपनी कहानी के साथ तैयार हैं, ठीक है ना। तो मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगा और आप अपनी कहानी सुनाओगे पूरी कक्षा को, ऊंचे वॉल्यूम में, ऊंची आवाज़ में, सबको सुनाई दे, स्पष्ट शब्दों में। कहानी समझ में आनी चाहिए और हम कहानी को इंजॉयबल तरीके से, जिसमें मज़ा आए, इस तरह से कहानी सुनाएंगे। मैंने अभी अभी आपको गुलजार साहब की आवाज़ में एपीजे अब्दुल कलाम की अग्नि की उड़ान का वो दिखाया अभी इसके ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, कि कैसे गुलजार साहब ने अग्नि की उड़ान, एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है, उसको कैसे सुनाया है, ठीक है ना। तो अब आपका नंबर है कि आप अपनी अपनी कहानी इंजॉयबल तरीके से सुनाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट, आरुचि से शुरू करेंगे। किताब का नाम नई कहानियाँ, कहानी मिठाई चोर। रामू एक लड़का था, वो मिठाई का बहुत शौकीन था। उसके घर में जब भी मिठाई आती सबको लगता कि रामू ने ही खाई है। तो एक दिन उसके जो नाना जी है वो मंदिर में काम करते थे, तो वो रोज सुबह या फिर शाम को मिठाई का डब्बा भेजा करते थे। उसकी मम्मी ने वो अलमारी के ऊपर रख दिया और गेट बंद करके चली गई। उनको लगा कि फिर जब उन्होंने देखा कि मिठाई चोरी हो गई तो उनको लगा कि रामू ने ही खाई है, पर रामू ने नहीं खाई थी। फिर उसकी मम्मी ने उसको बहुत डांटा। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों तक ऐसे चलने की वजह से वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर रामू ने सोचा कि मैं उसको पकड़ूंगा, तो वो अलमारी के पीछे छुप गया एक अपनी मम्मी के कमरे में। तो फिर जब ही उसने देखा कि कोई ना, आराम से। पानी पीना है, वाटर, पानी पियो। चलो। तभी उसने देखा कि हल्के से खिड़की खुली और एक छाया मिठाई का डब्बा ले गई। तब फिर अगले दिन रामू बाहर खिड़की के ऊपर खड़ा हो गया, तो उसने देखा कि रोज रोज हाथी मिठाई का डब्बा ले जाता है अपने सूंड से। तो उसने ये सारी बात अपनी मम्मी और पापा को बताई। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उसके घर में कोई खिड़की थी, वो डब्बा जब भी मिठाई का रखा जाता था तो वो हाथी खिड़की में से सूंड अंदर करके मिठाई का डब्बा ले जाता था। और घर वाले क्या समझते थे कि रामू ने मिठाई, तो मिठाई चोर पकड़ा गया। फिर तो मिठाई चोर कौन निकला? वेरी गुड, आरुषि के लिए क्लैपिंग कर दो।